इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। इस टॉपिक पर हम बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को लास्ट तक सुनें और अपना जीवन सफल बनाएं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में सफलता, शांति और समझ पाने के लिए कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मौन सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो हमें आत्मनिरीक्षण, गहन समझ और संतुलन की ओर ले जाता है। यह कहानी उन 10 विशेष जगहों और परिस्थितियों पर आधारित है जहां चुप रहकर नायक ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। पहली जगह, परिवार में बहस के दौरान सत्य का सामना। राजेश एक साधारण इंसान था। उसका परिवार उसके लिए सब कुछ था, लेकिन घर में आए दिन छोटे छोटे मुद्दों पर बहस होती रहती थी। एक दिन जब उसकी बहन और पिता के बीच तकरार हो रही थी, तो उसने देखा कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस दिन उसने कुछ नया करने की ठानी। अगले दिन जब फिर से एक बहस शुरू हुई, तो वह चुप रहा। उसने सिर्फ ध्यान से सबकी बातें सुनी। जब बहस खत्म हुई, उसने शांति से कहा, हम सबका मकसद एक ही है, बस हमारी सोच अलग है। उसकी चुप्पी और समझदारी ने पूरे माहौल को बदल दिया। अब उसके घर में बहस कम और बातचीत ज्यादा होती थी। दूसरी जगह, ऑफिस में विवाद के समय सुनने की कला। राजेश के ऑफिस में एक बार बड़े प्रोजेक्ट के लिए टीम के बीच विवाद खड़ा हो गया। सभी अपनी बात को सही साबित करने में लगे थे। राजेश ने महसूस किया कि ऐसे समय पर कुछ कहने के बजाय चुप रहना और सबको सुनना बेहतर होगा। बैठक के बाद उसने निष्पक्ष तरीके से सबके विचारों को एकत्रित कर अपनी राय दी। उसकी इस शांत और संतुलित रणनीति ने टीम को एक नई दिशा दी। यह पहली बार था जब उसकी टीम ने मिलकर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। तीसरी जगह, जब कोई आपका अपमान करे। मौन की ताकत। एक दिन राजेश बाजार में सामान खरीद रहा था। अचानक एक व्यक्ति उससे गुस्से में चिल्लाने लगा। राजेश चौंक गया, लेकिन उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना चुना। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। बाद में उसी व्यक्ति ने माफी मांगी और कहा, मुझे लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को गलत समझा। आपकी चुप्पी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। राजेश को उस दिन एहसास हुआ कि हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चौथी जगह, दोस्ती में मनमुटाव के दौरान चुप्पी से समाधान। राजेश और उसका बचपन का दोस्त अमित किसी गलतफहमी के कारण झगड़ पड़े। दोनों ने कई कटु शब्द बोले, लेकिन झगड़े के बाद राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमित को मनाने की कोशिश की, लेकिन अमित सुनने को तैयार नहीं था। राजेश ने कुछ दिनों के लिए चुप रहकर समय दिया। धीरे धीरे अमित का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने खुद राजेश से बात की। उन्होंने अपनी गलतफहमियों को दूर किया। उस दिन राजेश ने सीखा कि रिश्तों में समय और चुप्पी सबसे अच्छे मरहम है। पांचवी जगह, जब आप गलती पर हों। स्वीकारोक्ति का मौन। ऑफिस में एक बार राजेश ने गलती से एक रिपोर्ट गलत सबमिट कर दी। उसकी गलती पर बॉस बहुत नाराज हुए। आमतौर पर वह बहाने बना देता, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर अपनी गलती स्वीकार की। उसकी ईमानदारी और चुप्पी ने उसके बॉस को प्रभावित किया। उन्होंने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे सीखने का मौका भी दिया। छठवीं जगह, परीक्षा में नकल का प्रलोभन। सही रास्ते की चुप्पी। राजेश के कॉलेज के दिनों की बात है। एक दिन परीक्षा के दौरान उसके दोस्तों ने उसे नकल के लिए उकसाया। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप
उसने अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, जबकि उसके दोस्त पकड़े गए। उसकी चुप्पी ने उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। 7वीं जगह, भीड़ में अपनी बात साबित करने की कोशिश में। मौन में गरिमा। राजेश को एक सेमिनार में अपनी राय रखने का मौका मिला। जब उसने अपनी बात कही तो कुछ लोग उसकी राय से सहमत नहीं थे। उन्होंने उसकी आलोचना की। पहले वह अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि चुप रहकर वह अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। कुछ समय बाद वही लोग उसकी बात पर विचार करने लगे और महसूस किया कि उसमें गहराई थी। 8वीं जगह, सोशल मीडिया पर बहस में। डिजिटल मौन। राजेश सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था। एक बार एक मुद्दे पर उसने कुछ लिखा जिससे कई लोग नाराज हो गए। वे उसे ट्रोल करने लगे। पहले तो वह पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर उसने मौन रहना चुना। कुछ दिनों में स्थिति खुद ही शांत हो गई। उस घटना ने उसे सिखाया कि हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। 9वीं जगह, तनावपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य का मौन। राजेश के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत तनाव में था। वह अपने दोस्तों और परिवार से भी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसने इस समय को आत्मनिरीक्षण के लिए उपयोग किया। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और नए कौशल सीखे। कुछ ही महीनों में उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। इस कठिन समय में चुप रहकर उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। 10वीं जगह, जब निर्णय लेना हो। मौन से स्पष्टता। एक बार राजेश को अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना था। उसके पास 2 विकल्प थे, लेकिन वह उलझन में था। उसने किसी से सलाह नहीं ली और कुछ समय के लिए चुप रहकर अपने दिल की सुनी। उसकी यह चुप्पी उसे सही दिशा में ले गई। उसने जो फैसला लिया वह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। उपसंहार। चुप्पी एक कला है जिसे यदि सही समय और स्थान पर अपनाया जाए तो यह हमारी जिंदगी को बदल सकती है। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शब्दों से नहीं, बल्कि समझदारी और मौन से भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।